हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड है। लास्ट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे, लेकिन आज के वीडियो में केवल आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। तो चलते हैं। ये है सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों लास्ट टाइम करवाया गया था कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस में लास्ट टॉपिक पार्ट्स पर मिलियन, इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। जैसे पहले आपको ये जानना होगा, ये है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब नॉर्मेलिटी इक्वेशंस हम किसे कहते हैं, क्या होता है नॉर्मेलिटी इक्वेशंस? एट फर्स्ट मान लीजिए यदि दो सॉल्यूशंस जिसके वॉल्यूम है V1 और V2 और नॉर्मेलिटी है N1 एंड N2, दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट किया जाए तो उस कंडीशन में जो नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशंस N1 and volume of first solutions V1 is directly equal to normality of another solution and volume of another solutions. It means मान लीजिए if V1 ml solutions whose normality is N1 react with V2 ml solutions of normality N2, then the product of N1 V1 is directly equal to the product of N2 and V2। इसी को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। तो ये है नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। कई क्वेश्चंस में आपको दो सॉल्यूशंस दिया जाएगा, दोनों की वॉल्यूम दी जाएगी, बट नॉर्मेलिटी एक की नॉन होगी और दूसरे की फाइंड आउट करनी होगी। तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। सिमिलरली इसी तरह से दूसरी होती है मोलेरिटी इक्वेशन। मोलेरिटी इक्वेशंस में भी यही है, बस नॉर्मेलिटी को रिप्लेस करना है मोलेरिटी से। इफ V1 ml solution whose molarity is M1 react with V2 ml solutions of molarity is M2, then M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये है मोलेरिटी इक्वेशन। हाँ तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो चलते हैं क्वेश्चंस में। देखो बच्चों, जैसे ही क्वेश्चंस में सबसे पहले जो गिवन है उसे आपको मेंशन करना है और जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम मेंशन करते हैं। तो एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
क्वेश्चन में जैसे दिया गया है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। जो 2.5 ग्राम है ये इथेनोइक एसिड है, तो अमाउंट ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इक्वल टू है 2.5 ग्राम, और अमाउंट ऑफ बेंजीन C6H6 इक्वल टू है 75 ग्राम। अब हमें निकालना है बच्चों मोलेलिटी। पहले मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स डिजोल्व इन सॉल्वेंट इन केजी। अब देखते हैं, इसमें सॉल्यूट है 2.5 ग्राम जो कि मोल्स में नहीं है, और सॉल्वेंट है 75 ग्राम, ये भी केजी में नहीं है। तो एट फर्स्ट जो ये क्वांटिटी दे रखी है ग्राम में, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू, कार्बन का मास है 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1। इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 60 U, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स। ये है मॉलिक्यूलर मास है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोल्स। तो मोल्स के लिए मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, इट मीन सॉल्यूट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N1 से। तो गिवन मास क्या है? 2.5 ग्राम, अपॉन में मोलर मास है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ये पॉइंट हटा के 0, 25 1 जा और 25 2 जा 50 और 10 25 4 जा 1 अपॉन में 24। इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आएगा 0.042 मोल। ये मोल है। अब सॉल्यूट इन मोल्स एंड सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट जैसे यहाँ ग्राम में दे रखा है, इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड कीजिए। यहीं पे 75 अपॉन में 1000, ये है 0.075 केजी। अब मोलेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? मोलेलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स क्या है? 0.042 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.075। तो ये 0.042 अपॉन 0.075, इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 0.556 मोल पर केजी। ये आंसर आ जाएगा मोलेलिटी का। ठीक है। इसी तरह से अब हमें क्या करना है? इसी क्वेश्चंस में मोल फ्रैक्शंस निकालना है। बच्चों मोल फ्रैक्शंस के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो मोल्स।
तो यहां से सॉल्यूट तो हमने मोल्स में निकाल लिया, बट सॉल्वेंट जो है ये तो मोल्स में नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. एट फर्स्ट मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू 12 into 6 plus 1 into 6 इक्वल टू 78 ग्राम मोल इनवर्स. ये मोलिकुलर मास. अब इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है. मोल्स N2, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास 75 अपॉन में मोलर मास 78. इनको सॉल्व करने के बाद ये आएगा आंसर 0.961. मोल्स में ये आंसर है 0.961. अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड. मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं काई 1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2. N1 की वैल्यू क्या है, N1 है क्वेश्चन में बच्चों 0.042 अपॉन 0.042 प्लस N2 की वैल्यू है 0.961. इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 0.042. यूनिट क्या, मोल फ्रैक्शंस की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस. तो ये आंसर है 0.042. क्वेश्चन, बच्चों अब है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 सेंटीमीटर सॉल्यूशंस. तो बच्चों अब इस क्वेश्चंस में हमें मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों निकालना है. तो पहले मोलरिटी के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो गिवन है सबसे पहले हम इसे लिखते हैं. क्या क्या गिवन है, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये बच्चों सॉल्यूट. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 9.8 ग्राम, ये है सॉल्यूट. और 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशंस है. अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब. अब मोलैरिटी निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, सॉल्यूट लेना होता है मोल्स में और सॉल्यूशंस लेना होता है लीटर में. सॉल्यूट तो दे रखा ग्राम में, तो इसे पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, और सॉल्यूशन जो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है इसे हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में ये है, इसे हम क्या करते हैं इन लीटर इक्वल टू 250 अपॉन में 1000. 0 से 0 कैंसल आउट, यह 0.25 लीटर. 0.25 लीटर सॉल्यूशन इन लीटर. और सॉल्यूट को अब हमें बनाना है मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास ये है. अब मोलर मास मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इक्वल टू 1 into 2 plus 32 plus 16 into 4 इक्वल टू 98 ग्राम मोल इनवर्स. तो बच्चों ये है मोलिकुलर मास. अब मोलिकुलर मास
और ये है सॉल्यूट के गिवन मास। इनसे हम क्या करते हैं, मोल्स फाइंड आउट करते हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोल्स इक्वल टू एन, मोल्स इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास क्या है 9.8 अपॉन मोलिकुलर मास क्या है 98.0, 98 वन जा और 98, इट मीन्स 1/10 इक्वल टू 0.1 मोल। 0.1 मोल सॉल्यूट की क्वांटिटी आ रही है। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस लीटर में है और सॉल्यूट मोल्स में है, तो मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैरिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। मोल्स में क्या है 0.1 अपॉन में सॉल्यूशंस इन लीटर 0.25। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ये क्या है 0.4 मोल लीटर इनवर्स। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, मोलैरिटी फाइंड आउट कर दिया, ये मोलैरिटी। अब इसी क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए सॉल्यूट को ग्राम इक्विवेलेंट में और सॉल्यूशन जो लेना है वो लेना है लीटर में। तो हम क्या देख रहे हैं, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी वो है 9.8 ग्राम, और अब इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट में। अब नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के लिए एट फर्स्ट मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है 98। तो यहां से अब हमें निकालना इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलिकुलर मास 98 अपॉन, अब जो एसिड होती है उसकी होती है बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास अपॉन में बेसिसिटी, और इसकी बेसिसिटी क्या है 2। तो 98 अपॉन 2 इट मीन्स 49। यह है इक्विवेलेंट वेट। अब हमें निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 9.8 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 49। पॉइंट हटा के ये इंटू में 10, 49 टू जा 2 अपॉन 10, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ये है। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन में सॉल्यूशंस इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.2 अपॉन सॉल्यूशंस इन लीटर 0.25। तो ये आंसर है 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 N, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया जाए तो इससे क्या करना है, ये जो है सोल्यूट, जो सोल्यूट है ये 20% है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या है 80%, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बताया गया था जो सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की जो परसेंटेज होती है वो हमेशा और हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पे 20% क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, हम ऐसे लिख सकते हैं इट मीन्स 20% of ethylene glycol present in 100% solutions.
सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इक्वल टू 20% है, तो इसे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं 20 ग्राम। सो मास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर H2O इक्वल टू 100 माइनस 20, इट मीन्स 80 ग्राम। तब ये बच्चों सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में 20 ग्राम है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी ग्राम में 80 ग्राम है। अब हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शंस के लिए सॉल्यूट भी मोल्स में कन्वर्ट करना है और सॉल्वेंट को भी मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से हमें क्या करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, कार्बन का मास है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, इट मीन्स 24 प्लस 6 प्लस 32, 2 6 8 4 12 और 3 62 ग्राम मोल इनवर्स, ये मोलिकुलर मास। अब मोल्स फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 मेंशन करते हैं इसे, N1 इक्वल टू गिवन मास क्या है 20 अपॉन मोलर मास 62, तो ये 10 टू जा और ये 31 टू जा, इट मीन्स 10 अपॉन 31, 10 अपॉन 31। इनको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.322, ये मोल। सिमिलरली अब सॉल्वेंट को भी मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो सॉल्वेंट को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। एट फर्स्ट मोलिकुलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब मोल्स निकालना है, तो मोल्स N2 इक्वल टू गिवन मास 80 अपॉन मोलर मास। इनको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा बच्चों 4.444 मोल। अब यहां से हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शंस के लिए मोल फ्रैक्शंस किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 Chi1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू क्या है 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444। इनको सोल्व करोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 0.68। ये है मोल फ्रैक्शंस। इसी तरह से आप सॉल्वेंट की भी मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्वेंट थियरी निकालनी है, वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, लेकिन बाय द वे यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर H2O Chi2 इक्वल टू क्या होते हैं, टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट। मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों का हमेशा 1 होता है,
तो ये है 0.68, तो इसे 1 में माइनस कीजिए, 1 माइनस काई 1 इक्वल टू 1 माइनस 0.68, इट मीन्स 0.32, ये आंसर बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी एंड मोलेलिटी। ये डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जाता है, सीबीएसई और एचबीएसई दोनों बोर्ड में। डेंसिटी बेस्ड है और इस डेंसिटी से आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, फाइंड द मोलरिटी एंड मोलेलिटी, दोनों ही फाइंड आउट करना है, मोलेलिटी भी और मोलरिटी ऑफ 15% सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जो परसेंटेज में है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों की जो परसेंटेज होती है हमेशा और हमेशा 100% होती है। तो जैसे दे रखा 15% सॉल्यूशंस ऑफ H2SO4, तो इट मीन्स 15 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। 100 ग्राम सॉल्यूशंस है जिसमें 15 ग्राम H2SO4 है। तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 इक्वल टू 15 ग्राम। अब जो सॉल्वेंट है ये क्या होगा, 100 माइनस सॉल्यूट, इट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या, वाटर, H2O इक्वल टू 100 माइनस 15 ग्राम, इट मीन्स 85 ग्राम। ये हो गया। तो बच्चों पहले मोलेलिटी निकालते हैं। मोलेलिटी फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूट को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा और जो सॉल्वेंट है उसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जो सॉल्वेंट है 85 ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम यूं लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में 85 अपॉन में 1000, 85 अपॉन में 1000, ये हो गया 0.085 केजी, सॉल्वेंट केजी में। अब सॉल्यूट को मोल्स में बनाना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम। अब मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1 into 2 plus 32 plus 16 into 4 इक्वल टू 98 ग्राम मोल इनवर्स, ये मोलिकुलर मास। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4, सॉल्यूट में है H2SO4, N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 15 ग्राम अपॉन में मोलिकुलर मास 98, 15 अपॉन में 98। इनको सॉल्व करने के बाद ये 0.153 मोल। अब सॉल्यूट मोल्स में कन्वर्ट हो गए और सॉल्वेंट केजी में। तो फाइनली मोलेलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स 0.153 और सॉल्वेंट इन केजी 0.085। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 1.8 मोल पर केजी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 स्मॉल एम से हम मोलेलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन में मोलेरिटी फाइंड आउट करना है। तब मोलेरिटी के लिए क्या देखना है आपको, जो सॉल्यूट है वो मोल्स में होना चाहिए। सॉल्यूट ऑलरेडी यहाँ पे मोल्स में है और सॉल्यूशंस होना चाहिए लीटर में।
और सॉल्यूशंस की क्वांटिटी दे नहीं रखी, बट यहाँ पे सॉल्यूशंस की डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 1.020 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ये है डेंसिटी। और जो सॉल्यूशंस का मास है वो क्या है 100 ग्राम। तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। मास क्या है बच्चों, मास है 100 ग्राम और डेंसिटी क्या है 1.02। ये यहां से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये है 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 0.9804 लीटर, 0.9804 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलेरिटी इक्वल टू क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स। मोल्स में क्या है 0.153 अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर 0.9804। इन्हें सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 1.56 मोल पर लीटर, या आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 1.56 कैपिटल है। याद रखना बच्चों, मोलेरिटी को स्मॉल एम से और मोलेरिटी को कैपिटल एम से। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। अब की बार क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। और ये फिर से मास जो है ना परसेंटेज में दिया गया है। क्या है, ए सॉल्यूशंस कंटेन्स 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट्स। जैसे कि अभी अभी बताया गया था आपको कि सोल्यूट और सॉल्वेंट इन सब का जो परसेंटेज होता है हमेशा और हमेशा 100%। यदि इसमें दो कंपोनेंट का ही दिया जाता है तो तीसरे का हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो वो 100 माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 25, 25 और 50, टोटल सम 100%। इट मीन्स टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम मान लेते हैं। तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू 25 ग्राम। ये है अमाउंट जो गिवन मास होता है, गिवन मास 25 ग्राम। और अमाउंट ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 5 ग्राम and amount of acetic acid इक्वल टू 50 ग्राम। तो बच्चों मोल फ्रैक्शंस के लिए अब जो ये कंपोनेंट है
इसमें जो कंपोनेंट है वाटर, इथेनॉल और एसिटिक एसिड, तो तीनों कंपोनेंट ग्राम में मेंशन है। अब इसे क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। याद करना बच्चों, लास्ट टाइम मैंने बताया था सॉल्यूशंस में दो से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। तो इनके लिए आपको बताया गया था कि ये जो सॉल्यूशंस होगी जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जब यूज किया जाए तो उसे नॉन बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इसमें तीन तीन सब्सटेंसेस यूज किया गया। यदि दो सब्सटेंस यूज किया जाए तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं, और दो से ज्यादा हो जाए तो उसे नॉन बाइनरी। नॉन बाइनरी में ये कौन सा टाइप बन रहा है, ये है टर्सरी, क्योंकि तीन सब्सटेंसेस यूज किया गया। तो आगे अब जो है ये हमें क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में यहां से ये मास ऑफ वाटर दे रखा है, अब इनकी निकालनी है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब यहां से मोल्स फाइंड आउट करो। मोल्स N1 इक्वल टू गिवन मास क्या है 25 अपॉन में मोलर मास 25 अपॉन 18। इनको सॉल्व करने के बाद ये है 1.388 मोल। ये सॉल्यूट में वाटर की मोल निकलती है। नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल का फिर से हम मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मोलिकुलर मास कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, इट मीन्स 24 प्लस 5 प्लस 70। ये 46 ग्राम मोल इनवर्स। अब इसे मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स N2 इक्वल टू गिवन मास 25 अपॉन मोलर मास 46। इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 0.543 मोल। ये है N2। अब नेक्स्ट एसिटिक एसिड। मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1। इनको सॉल्व करके 60 आएगा आंसर, 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, कैलकुलेट करके देख लेना है, 60 ही आएगा। ये तो मैं बार बार कैलकुलेट करता हूं, तो मोलिकुलर मास लर्न है ये है। अब इसे फिर से मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स इक्वल टू N3 गिवन मास क्या है, एसिटिक एसिड की गिवन मास है 50 और मोलर मास है 60। 0 से 0 कैंसल आउट, ये है 50 अपॉन 60। इसे सॉल्व करने के बाद 0.833 मोल्स। तो बच्चों तीनों कंपोनेंट, तीनों सब्सटेंसेस को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट N1 1.388, N2 0.543 और N3 0.833। अब मोल फ्रैक्शंस ईच कंपोनेंट। स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शंस हम फाइंड आउट करते हैं वाटर की। मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर H2O इक्वल टू, इसे Chi1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 की वैल्यू क्या है बच्चों, N1 की वैल्यू है यहाँ पे 1.388 अपॉन 1.388 प्लस N2 है 0.543
0.543 प्लस n3 है 0.833 इक्वल टू 1.388 336 और 8। ये 2.764, इनको सॉल्व करने के बाद ये 2.764, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट है। इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 0.503 मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर। अगेन मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH Chi2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। N2 की वैल्यू 0.543 अपॉन 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833 इक्वल टू 0.543 अपॉन अभी भी सॉल्व किया था 2.764, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट और ने सॉल्व करने के बाद 0.196। ये नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड Chi3 इक्वल टू N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू N3 की वैल्यू 0.833 अपॉन 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833। It means 0.833 अपॉन 2.764। इन्हें सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 0.301 सॉरी मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन में तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। तो बच्चों ये कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड ये सारे न्यूमेरिकल्स अभी आपको करवाया गया था। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस। तो इस क्वेश्चंस में आई होप आपको पसंद भी आया होगा वीडियो और सही तरह से समझ में भी आया होगा। यदि किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड और भी न्यूमेरिकल करवाएंगे ताकि कंप्लीटली टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाए। आपको इसके ऊपर फुल्ली प्रैक्टिस करनी है और जो डाउट्स हो वो कमेंट में लिखना। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।